नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, फतह मक्का के मौका पर अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ला तसरीबा अलैकुमुल यौम का मुजदा सुनाकर सारे मक्का वालों को माफ कर दिया था। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ अफराद ऐसे थे जिनको अपने बारे में यकीन था कि अल्लाह के नबी सबको माफ कर देंगे, लेकिन हमें माफ नहीं करेंगे। उन्हीं में से एक इकरमा बिन अबी जहल हैं, जिन्होंने इस्लाम दुश्मनी के लिए बहुत काम किया था। इकरमा खुद कहते हैं कि मैंने सोचा कि बजाय इसके कि अल्लाह के नबी मुझे कत्ल करने का हुक्म दें, मेरी लाश को मक्के की गलियों में घसीटा जाए, बेहतर यह है कि मैं समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। यह सोचकर वो समुद्र की तरफ जाने लगे। उधर उनकी बीवी उम्मे हकीम, जो मुसलमान हो चुकी थी, चेहरे के ऊपर पर्दा डालकर अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाती हैं। अल्लाह के नबी के पास बैठकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम दुश्मन अबू जहल की बहू हूं, इकरमा की बीवी हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा आना मुबारक हो, बताओ किस लिए आई हो। अल्लाह के नबी, आज आपने सारे मक्का वालों को माफ कर दिया है, क्या मेरे खामद इकरमा के लिए भी कोई गुंजाइश है? हजूर ने फरमाया, इकरमा की बीवी, अगर आज इकरमा भी मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए, मैं उसको माफ कर दूंगा। अल्लाह के नबी, वो तो अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए किसी समुद्र की तरफ जा रहा है, ताकि छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। हजूर ने फरमाया, इकरमा की बीवी, जा उसको मेरी तरफ से खुशखबरी सुना दे, ऐ इकरमा, समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा न कर, मैंने तुझे माफ कर दिया है। हजूर, वो कैसे मानेगा? आप मेहरबानी करें, कोई निशानी दे दें जिससे इकरमा को यकीन हो जाए कि आपने वाकई माफ कर दिया है। हजूर ने करम फरमाया, अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, इकरमा की बीवी को दी। ऐ इकरमा की बीवी, दौड़ के जाकर इकरमा को मेरी ये निशानी दिखा कि मैंने उसको माफ कर दिया है। कुर्बान जाऊं इकरमा तेरी किस्मत के ऊपर। अल्लाह के नबी अगर उस वक्त अपनी नालैन मुबारक भी दे देते, तेरी किस्मत पे नाज करते, लेकिन जितना जुर्म ज्यादा होता है, करम भी इतना ज्यादा होता है। अल्लाह के नबी ने उस वक्त निशानी के तौर पे अपनी पगड़ी मुबारक दी थी। इकरमा की बीवी वो पगड़ी लेकर जल्दी से सवारी का बंदोबस्त करती है। जिधर इकरमा गया था उधर दौड़ के जाती है। उसने दूर से क्या देखा? इकरमा समुंदर के किनारे पे खड़ा है, छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। उसने दूर से कहना शुरू कर दिया, इकरमा, समुद्र में छलांग ना लगाना,
अल्लाह के नबी ने तुझे माफ कर दिया है। जब इकरमा की बीवी करीब पहुंची, उसने अपनी सवारी को पहचान लिया, आवाज को पहचान लिया। उसने कहा कि इंतजार करता हूं, ये आखिरी पैगाम सुन लूं, फिर समुद्र में छलांग लगाऊंगा। इकरमा की बीवी ने दूर से कहा, इकरमा, अल्लाह के नबी ने तुझे माफ कर दिया है। जब वो करीब आई, इकरमा कहने लगा, मैं कैसे मान जाऊं कि इतनी इस्लाम दुश्मनी के बावजूद अल्लाह के नबी ने मुझे माफ कर दिया है। इकरमा की बीवी कहने लगी, तुझे यकीन ना आए तो ये अल्लाह के नबी की पगड़ी देख ले, आपने ये निशानी दी है कि ए इकरमा, मैंने तुझे माफ कर दिया है। इकरमा ने जब सुना, अपनी बीवी के साथ अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर होने के लिए तैयार हो गया। मक्का मुकरमा में आया, जिस मजलिस में हुजूर बैठे थे उधर हाजिर होने के लिए वो तैयार हो गया। इधर अल्लाह के नबी ने खुद ही अपने गुलामों को कह दिया, मेरे गुलामों, इकरमा मेरे पास आ रहा है। जब वो आए उसके बाप का जिक्र ना करना, क्योंकि जो दुनिया से चला जाए उसकी बुराइयों का जिक्र ना करो। इकरमा अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होता है। जब हुजूर ने इकरमा को देखा, फरते मसर्रत से उठ खड़े हुए, अपनी चादर इकरमा के ऊपर डाल दी और फरमाया, मरहबम बिमन जा मुमिनन मुहाजिरन, खुश आमदेद, आज मेरी बारगाह में वो आ रहा है जो मोमिन होगा, जो मुहाजिर होगा। अल्लाह के नबी ने इकरमा के लिए अपनी चादर बिछाई। जब इकरमा ने यह देखा, मैंने इस्लाम को खत्म करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, अल्लाह के नबी मेरी सारी खताओं को माफ करके मेरे लिए चादर बिछा रहे हैं। इकरमा ने अल्लाह के नबी की उस चादर को उठाया, अपनी आंखों पे लगाया, अपने सर का ताज बनाया और जुबान से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका अब्दुका व रसूलुका। मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है और मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि आज इकरमा मुसलमान हो गए। लेकिन वही इकरमा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, जिनके इस्लाम कबूल करने पे अल्लाह के नबी खुश हुए, अल्लाह के नबी ने क्या देखा कि वही इकरमा अपना सर झुकाकर आपके सामने बैठा हुआ है। जब हुजूर ने देखा कि इकरमा अपना सर नहीं उठा रहा, अपनी निगाहें नहीं उठा रहा, तो लबहाए मुबारका को जुम्बुश हुई। फरमाया, इकरमा ला तसअलनिल यौम शैयन ओतीहे अहदन इल्ला आतईतो कहू। इकरमा मांग, क्या मांगना चाहता है? आज जो तू मांगेगा मोहम्मद अरबी तुझे अता कर देगा। मैंने किसी को इतना अता नहीं किया जितना आज तुझे अता करूंगा। इकरमा मांग, क्या मांगना चाहता है? जब इकरमा ने यह सुना, कहने लगा, अल्लाह के नबी, एक ही इल्तजा है, एक ही ख्वाहिश है, एक ही जिंदगी की तमन्ना है, वो आज पूरी हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मांग, क्या मांगना चाहता है? कहने लगा, इस्तगफिरली कुल्ला अदावतिन
आदई तो कहा, अल्लाह के नबी सारी जिंदगी आपकी दुश्मनी में गुजारी थी। आज एक ही इल्तजा है कि मेरी वो सारी की सारी अदावत, मेरी वो सारी की सारी दुश्मनी, अल्लाह के नबी आज आप माफ कर दें। जब हुजूर ने सुना तो रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, रब की बारगाह में इल्तजा की, अल्लाहुम्मा मगफिर ले इकरमाता कुल्ला अदावतिन आदानीहा औ मंतकिन तकल्लम बिही। मौला, इकरमा ने सारी वो दुश्मनियां जो सारी जिंदगी मेरे साथ की थी, मालिक वो सारी दुश्मनियों को माफ कर दे। मालिक सारी जिंदगी इकरमा की जुबान से उसने जो मुझे अजियत पहुंचाई है, मालिक वो सारी की सारी माफ कर दे। तो रब के नबी ने सारी की सारी इकरमा की खताओं को माफ कर दिया, उनकी सारी की सारी खताओं को, गलतियों को माफ कर दिया था। तो फतह मक्का के ऊपर जहां अल्लाह के नबी ने सबको आजादी का, माफ करने का परवाना सुनाया था, उन्हीं में से ये इस्लाम दुश्मन इकरमा बिन अबी जाहल थे कि जो अल्लाह के नबी की बारगाह में जब हाजिर हुए थे तो अल्लाह के नबी ने उनकी सारी खताओं को माफ करके अपने सीने के साथ लगा लिया था। वह सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।